everyone. I'm Dr. Sudesh Kumar. I'm head of the emergency department, Narayana Super Specialty Hospital, Gurugram. And today we are going to talk about cancer. We have with us senior cancer specialist Dr. Randeep with us, and उनके टीम के डॉक्टर डार्लिंग हमारे साथ हैं. तो आज हम बात करते हैं कैंसर के बारे में. डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में ओवरव्यू. व्हाट इज कैंसर? लेट्स टॉक अबाउट दिस. Cancer is actually abnormal proliferation of cells. हम लोग ये कहते हैं एक भाषा में कि जो ट्यूमर या जो ग्रोथ अगर सपोज एक हफ्ते में होनी थी, वही ग्रोथ कैंसर में इतनी रैपिडली होती है कि वो एक दिन में हो जाती है. और ये abnormal ग्रोथ फिर बॉडी में ट्यूमर या फिर लम्प्स या फिर पेट के अंदर लम्प्स बनाती है. एंड जनरली हमारी बॉडी में एक जेनेटिक बैलेंस होता है. एक ये बैलेंस होता है कि एक पाथवे होता है जो ग्रो कराता है टिश्यूज को, और एक पाथवे होता है जो इनहिबिट कराता है ग्रोथ को. जब भी कुछ जीन एबनॉर्मेलिटीज, जिसको म्यूटेशंस कहते हैं, वो भी अगर होती हैं तो ये पाथवे इम्बैलेंस हो जाता है. एंड इस इम्बैलेंस के कारण ओवरग्रोथ होनी शुरू हो जाती है नॉर्मल टिश्यू की. और फिर यही नॉर्मल टिश्यू जो ओवरग्रो हो रहा है, इट स्टार्ट स्प्रेडिंग या तो अपनी ओरिजिन पे जहां से आ रहा है या फिर बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं. जी. तो डॉक्टर साहब, बात करें अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक बॉडी का ऐसा भाग जिसमें अपने आप ही सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं एंड बढ़ते बढ़ते वो एक खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं. आई थिंक हाँ. और इसको कई बार कॉमन भाषा में हम लोग ट्यूमर भी कहते हैं जी. क्योंकि कई बार हमें पेशेंट पूछते हैं कि सर कैंसर और ट्यूमर में क्या फर्क है. ट्यूमर कैन बी बिनाइन और कैंसरस. हम इस तरह से समझाते हैं. तो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि वहीं रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं जहां से ओरिजिन हो रहा होता है. कैंसरस ट्यूमर होते हैं जो कि फैलने वाले होते हैं. जी जी जी. डॉक्टर साहब, अभी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अब देखा गया है कि काफ़ी लोग इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं. इसका क्या, कितना प्रभाव, कितने परसेंट लोग इससे पीड़ित हैं आजकल? तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए. तो देखिए, अराउंड एग्जैक्ट परसेंटेज ओवरऑल कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे पास डाटा होता है वो ट्यूमर स्पेसिफिक होता है कि ट्यूमर में जैसे ब्रेस्ट कैंसर के कितने केसेस हैं. और वो जनरली जो है कैंसर, कॉमनेस्ट कैंसर जो है हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन में, ये कह पाना कि 10% 15% पीड़ित है, वो डिफिकल्ट है. बट जो कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं वो जरूर हमें पता है. जैसे कि फीमेल्स में कॉमनेस्ट कैंसर ब्रेस्ट का, ओवरी का, सर्विक्स का रहता है, जो कि कॉमनेस्ट है इसी ऑर्डर में दिल्ली एनसीआर के रीजन में. और मेल्स में जो कॉमनेस्ट कैंसर अभी देखा जा रहा है वो हेड एंड नेक का, चाहे वो माउथ का हो, चाहे वॉइस बॉक्स का हो, और लंग कैंसर का. तो ये कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं. और इनमें से जो लीड है जनरली ब्रेस्ट की फीमेल्स में और हेड एंड नेक कैंसर की मेल्स में है. जी. ओके. तो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट जो पार्ट आता है कैंसर की, जब हम बात करते हैं तो इसको पहचाना कैसे जाए? क्योंकि उसका इलाज करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कुछ अर्ली स्टेज पे पता लगाने के लिए, तो ऐसा उसका हम कैसे उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं? और इस सब प्रक्रिया के दौरान जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, उनका क्या रोल होता है? तो ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे. कैंसर के डायग्नोसिस में सबसे ज़रूरी बात ये है कि कैंसर का डायग्नोसिस जितना जल्दी हो सके उतना ही ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है. और दूसरा, कैंसर की स्टेज पे डिपेंड करता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स कैसे होंगे. तो अगर डायग्नोसिस जल्दी किया जाए और सही तरीके से किया जाए, तभी हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं. कैंसर के डायग्नोसिस के लिए जब पेशेंट कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आता है तो किसी शक की वजह से आता है कि या तो किसी पेरिफेरल फैसिलिटी से किसी डॉक्टर ने भेजा होता है कि कैंसर का शक है तो आप जाइए. तो जब हमारे पास आता है, डिपेंड करता है कि कैंसर हम कितना आसानी से उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं. तो हम उसके लक्षणों के बेसिस पे, जैसे किसी को कोई गांठ हो रही है, गले में गांठ है या अंडर आर्म में गांठ है, तो वो गांठ हमें लगता है कि वहां से हम डायग्नोसिस ले सकते हैं, तो हम वहां से बायोप्सी करके डायग्नोसिस करते हैं. डायग्नोसिस के दो मेन पार्ट्स हैं, रेडियोलॉजिकल पार्ट एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल पार्ट. रेडियोलॉजी में आता है स्कैन. स्कैन हमें मदद करता है कि कैंसर किस अंग का है और कहां कहां तक फैला हुआ है. और जब हम बायोप्सी करते हैं, जिसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि कैंसर किस तरह का है, क्योंकि एक ही अंग के कैंसर भी कई तरह के हो सकते हैं. सो डायग्नोसिस बनने के बाद हम उसकी स्टेज और उसके
टाइप के ऊपर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। जी जी, बहुत अच्छा आपने डॉक्टर साहब बताया कि इसके डायग्नोसिस के लिए जो जो भी हम अलग अलग मोडेलिटी यूज़ करते हैं, ब्लड टेस्ट यूज़ करते हैं। तो अभी कैंसर के बारे में मैंने देखा है कि कुछ लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं। कई बार लोग छोटे छोटे, जैसे आपने बताया कि गांठ, उसको भी वो लोग समझ लेते हैं कि ये कोई किस तरह का कैंसर है। तो हमारे पास भी इमरजेंसी में काफ़ी लोग आते हैं जो कि सिर्फ अपने शक के बिना पे वो पता करना चाहते हैं कि उनको कैंसर है या कोई और छोटी कोई बीमारी है। तो जो लोगों में ये फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, जो कि उसके बारे में क्या क्या लोगों में सोचते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या मिथ्स हैं, क्या बिलीव्स डिसबिलीव्स हैं इसके बारे में? सो कैंसर का, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि सही डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कैंसर का नाम आता है तो ये एक सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि लोग डर जाते हैं बिल्कुल कैंसर का नाम सुनते ही। और उससे होता क्या है कि पेशेंट कई बार हिचकिचाता है, शर्माता है डॉक्टर के पास जाने से, और लोगों से शेयर करने से, डिस्कस करने से डरता है। तो जो हम आज बात कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास जाए ताकि इसका डर निकले और तुरंत जो बनता इलाज है, बनती कार्रवाई है वो की जाए। एक जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कैंसर के बारे में एक मिथ है कि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। बहुत पेशेंट इसलिए बायोप्सी डिले करते रहते हैं, खास करके गाँव के एरिया में। लेडी को, किसी को ब्रेस्ट में कोई गांठ है तो अगर उसको कोई सुझाव भी देता है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, तो कोई और उसको बोल देता है कि अगर आप बायोप्सी करोगे तो जो फैल जाएगा। ये करते करते कई बार हमने देखा है पेशेंट हमारे पास 5 महीने 6 महीने लेट आता है। बट कैंसर के बारे में सबसे जरूरी बात ये है कि जितना आप टाइम कैंसर को दोगे उतना वो फैलता रहेगा, स्टेज आगे बढ़ती रहेगी। सो ये मिथ है, प्लीज इसको मत फॉलो कीजिए। कैंसर की बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है और कैंसर की बायोप्सी करना जरूरी है। बायोप्सी के बिना हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते और डायग्नोसिस के बिना सही इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल डॉक्टर डार्लिंग ने कहा, मैं एग्री करता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और जो चैलेंज हम फेस करते हैं वो डेफिनेटली बायोप्सी का है, और वो अनफॉर्चुनेटली पहला स्टेप होता है, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कैंसर स्पेशलिस्ट के लिए। उसके अलावा कई मतलब थोड़ा फनी से भी फैक्ट्स हैं जी। जैसे कि किसी को घर में कैंसर होता है तो उनको लगता है कि इनके साथ खाने पीने से फैल जाएगा। जी जी, वो बिल्कुल नहीं होता है। छुआछूत से जैसे कि याद है जो हमारा HIV के लिए जैसे लोग बोलते हैं, उस हिसाब से लोग कैंसर के लिए भी उतना कॉमन तो नहीं, बट फिर भी कैंसर के लिए भी लोगों को, कईयों को लगता है कि हम उनको समझाते हैं कि आप कैंसर के पेशेंट के साथ एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकते हो, बच्चे उनके गोद में दादी नानी के खेल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। हाँ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, बच्चे हैं, फैमिली अराउंड है। बिल्कुल। फिर ये भी एक फैक्ट है कि कुछ आदमी को ये लगता है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और इसलिए वो बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं आते, स्पेशलिस्ट के पास नहीं आते। कि इंडिया में जो इलाज है दोनों तरह के हैं। जो कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ये लगता है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होगा तो वो आगे आते ही नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए। और जैसे हम सब जानते भी हैं, नारायणा हॉस्पिटल एक तरह से एक अफोर्डेबल हॉस्पिटल है एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। जी जी। सेकंड मिथ एक और आता है जो कि ऊपर वर्ग के लोग हैं, उनको लगता है कि सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका में या वो। तो दोनों तरह का आप समझ रहे हो कंट्रास्ट है। एक तरफ लोगों को लगता है कि महंगा है और दूसरी तरफ जो ऊपर वर्ग के लोगों को लगता है कि सारी फैसिलिटीज इंडिया में नहीं है। आजकल तो काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं कैंसर के इलाज के लिए, इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडिया में वो हर चीज़ आई थिंक अभी अवेलेबल है जो कि एक कैंसर के इलाज के लिए ज़रूरी होती है। एक और मिथ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अभी हालांकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है ये चीज़ कम हो रही है, बट बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस है। मतलब कैंसर हो गया तो अब जिंदगी खत्म है, अब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। ये बात गलत है। और जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि जितना जल्दी डायग्नोसिस हो, स्टेज 4 में जाने पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस रहती हैं, बट उसमें भी बहुत सारे केसेस में क्योरेबल होता है या लाइफ को बहुत हद तक प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। बट स्टेज 4 से पहले कैंसर क्योरेबल होता है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 70 से 75% कैंसर क्योरेबल होते हैं। क्योरेबल का मतलब कि जिंदगी कैंसर को हम शरीर से जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जल्दी से जल्दी अलर्ट रहना है और जब भी कभी शक होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। बट डरना नहीं है। जैसे डॉक्टर सदेश ने पहले बोला कि कोई गांठ हो गया, क्योंकि गांठ होने का सबसे कॉमन कारण इंडिया में टीबी है। टीबी कैंसर से 10 गुना 20 गुना ज्यादा कॉमन है। तो दिखाना चाहिए बट डरना नहीं चाहिए, बिकॉज डरने से ना ही हल होता है और डरने से रादर गलत तरीके का इलाज हो सकता है।
तो फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? लास्ट में मैं एक समराइजिंग सेंटेंस ये देना चाहूँगा कि कैंसर कैन बी ट्रीटेड इफ डिटेक्टेड अर्ली। Yes, very rightly said. So friends, today we have talked about cancer, its prevalence and उसके how it can be diagnosed, and जो myths and facts जो हैं उसके बारे में, उससे related उसके बारे में बात किया। और हो सकता इससे मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी लाभ इस चीज़ का आप उठाएंगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सर।